स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप सभी के साथ मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो पेमेंट करने के 3 मेथड हमने जो मेथड हैं कि पेमेंट हमने करनी है, किसकी टैक्स की करनी है। तो इसके लिए जो टैक्स पेयर है उसको इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक लेजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स बनाता है, ठीक है। जिसके लिए वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रूल 87, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रूल 86, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर रूल 85 ये मेंटेन किए जाते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रूल 87 और इसमें कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होती है, जैसे कि ये एक टाइप से रूल 87 सेक्शन 49(1) जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ठीक है। और ये एक टाइप से क्या होता है, जैसे आपकी पॉकेट है उसमें आपने पैसे डाले, कैश लेजर ऐसी हुई ना, आपने डाले पैसे कि मैंने जी इसे टैक्स देना है, तो उसमें से आप दिया, टैक्स दिया, इंटरेस्ट दिया, पेनल्टी दी, फीस दी, तो एक टाइप से क्या होती है, पॉकेट होती है, जैसे लाइक पेटीएम ही है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपने पैसे डाल दिए, ठीक है। और इसके लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बनाना है ना, तो इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म है फॉर्म GST PMT 05। इसको मेंटेन करने के लिए कौन सा फॉर्म भरेंगे, फॉर्म GST PMT 05 भरेंगे, ठीक है। और इसमें टैक्स पे करेगा, उसमें पैसा डिपॉजिट कर देगा और उस पैसे में से क्या क्या पेमेंट करेगा, टैक्स करेगा, इंटरेस्ट करेगा, पेनल्टी करेगा, फीस करेगा और एनी अदर अमाउंट उसमें से क्या करेगा, पेमेंट करेगा, ठीक है। समझ गए। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होती है कि जो ये मेंटेन करेगा, इसके लिए, इसको बनाने के लिए, ऑनलाइन बनाने के लिए वो ये वाला फॉर्म भरेगा, तो उसमें पैसा डिपॉजिट करा देगा और ये वाली पेमेंट कर देगा। इसमें हर टाइप की पेमेंट हो जाती है, कैश लेजर में से हर टाइप की पेमेंट हो जाती है। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 के अंडर, ठीक है। इसके रिलेटेड को बहुत सारे प्रोविजन है, रूल्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोविजन रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। तो सबसे पहले है डेबिट एंड क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मोड यूज फॉर मेकिंग डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। 3 है। इस पहला हमारा है डेबिट एंड क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या करते हैं, हम अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं। जब हम अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिटिंग कर दिया। क्रेडिटिंग का मतलब क्या है, द अमाउंट डिपॉजिट कर दिया इस लेजर में, उसमें से क्या कर दिया, जब खर्च कर दिए, यदि उसमें से टैक्स दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, पेनल्टी दे दी, तो उसको क्या कर दिया, डेबिटिंग कर दिया। पहले क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट का मतलब क्या, पैसे डाल दिए। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसे डालने को क्या कहते हैं, क्रेडिटिंग कर दिया। और जब उसका यूज़ कर रहे हैं टैक्स देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए, पेनल्टी देने के लिए, फीस करने, उसको हम क्या कहेंगे, डेबिटिंग कर दिया, ठीक है। मेंटेनिंग फॉर द पेमेंट, ठीक है। तो जैसे आपको पता ही है, एक साइड दूसरी साइड ना। दूसरा पॉइंट है हमारा, किस ढंग से हम पेमेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कौन सा सिस्टम है। जैसे ये तो आप रोज हर बच्चा ही करता है आज के टाइम में, ऑनलाइन शॉपिंग, तो कैसे पेमेंट करते हो आप, मोड यूज्ड फॉर मेकिंग डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वैसे ही है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डालना है, कैसे करते हैं, सेक्शन 49(1) के अकॉर्डिंग कैसे डालते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड का, या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड, ऑनलाइन भेज देते हैं पैसे, उसके डाल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, या फिर जाते हैं बैंक में तो उसमें पैसे डाल देते हैं। तो आप जैसे इंटरनेट बैंकिंग, जैसे कि मेरे पास में इंटरनेट बैंकिंग है, उसके थ्रू मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करा देती हूँ, या क्रेडिट और डेबिट कार्ड है मेरे पास, उसके थ्रू भी पैसा डिपॉजिट करा देती हूँ, नेफ्ट के थ्रू पैसा डिपॉजिट करा देती हूँ, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू पैसा डिपॉजिट करा देती हूँ, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट फ्रॉम एनी बैंक, है ना। ये सारे सिस्टम आपको पता ही है बैंक में, है ना। ओवर द काउंटर बोलते ना, आपको OPT आ गया, आप पैसे डिपॉजिट करा देते हैं ना, तो इस ढंग से आप पैसे उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसे डाल सकते हैं। दूसरा कुछ सिस्टम से डाल सकते हैं, ओवर द काउंटर पेमेंट थ्रू द ऑथराइज्ड बैंक फॉर डिपॉजिट अप टू 10,000 रुपये तक आप जाते हैं काउंटर पर और पैसे डिपॉजिट करा देते हैं पर चलान, पर टैक्स पीरियड, पर चलान, एक चलान पर मैक्सिमम आप कितना पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं, 10,000, और एक टैक्स पीरियड के लिए, जैसे कैश के थ्रू कर सकते हैं, चेक के थ्रू कर सकते हैं, और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझिए आपने मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसे कैसे डालने हैं, या तो ऑनलाइन डाल देंगे या जाके उस लेजर में बैंक के थ्रू उसमें पैसे डाल देंगे, ठीक है। मैक्सिमम कितने डाल सकते हैं, 10,000 डाल सकते हैं हम, ठीक है। दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जैसा कि आप कौन सा सेक्शन, सेक्शन 49(3), सेक्शन 49(3), ये पैसा पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, जो पैसा पड़ा हुआ है उससे किसकी पेमेंट की सकते हैं। एक पॉइंट में, पिछले पॉइंट में बताना भूल गई, जो हमने पिछले पॉइंट में कहा ना, ओवर द काउंटर पेमेंट 10,000 तक कर सकते हैं एक चलान की, ये रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट पर नहीं है,
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नहीं है, यदि गवर्नमेंट जैसे हमारा कॉलेज ही है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यदि कैश में पेमेंट करना चाहते हैं जीएसटी टाइप, तो वो इस लेजर में डालना चाहते हैं तो वो इससे ज़्यादा डाल सकते हैं, ऑफिसर भी डाल सकते हैं अथॉरिटी टू मेक रिकवरी, ठीक है, इनके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एंड में पॉइंट यही आता है यदि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी पैसा पड़ा हुआ है उसकी यूटिलाइजेशन कैसे की जाती है, यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कैसे कहाँ किसके लिए यूज किया जाना है ये आपको बताइए। इस पैसे का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, टैक्स देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए, पेनल्टी देने के लिए, फीस देने के लिए, और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर सेंट्रल जीएसटी एक्ट, कोई भी पेमेंट करनी है सेंट्रल जीएसटी एक्ट में तो इसके थ्रू की जाती है, ठीक है। तो ये हमने आज क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर सेक्शन 49(1), ठीक है। और इसमें क्या था, हम इस पे पैसा डिपॉजिट कराते हैं, उससे कोई भी पेमेंट की जा सकती है, और ऑनलाइन भी हम इस पे पैसा रख सकते हैं, और कैसे रखते हैं, कैश भी डिपॉजिट करा सकते हैं, और ये एक टाइप से पेटीएम का काम करते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।